एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूं आपकी पूर्णिमा और आज लेके आई हूं एक न्यू व्लॉग। तो आज हम लोग आए हैं गिरधपुरी धाम। तो मैं आप लोगों को इस जगह को दिखाती हूं और इसके बारे में जो भी है वो सब आपको बताती हूं। सुबह 4 बजे हम लोग अपने घर से निकले थे क्योंकि ये जगह बहुत दूर है हमारे घर से। हम लोग उड़ीसा से छत्तीसगढ़ जा रहे हैं गिरधपुरी धाम, जो कि बलौदाबाजार डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आता है। और ये जगह पूरा जंगल के बीचों बीच में है, मतलब इसके तीनों साइड जंगल है और एक साइड गांव है। तो चलिए चलते हैं। तो पहले हम लोग गए पिथौरा, क्योंकि सुबह 4 बजे से निकले थे तो हम लोगों ने कुछ खाया नहीं था और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, इसलिए हम लोग पिथौरा गए और वहाँ पे हम लोगों ने नाश्ता किए। देख सकते हो मेरी फैमिली यहाँ पे बैठी हुई है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं जोग नदी के पास। यहाँ से गिरधपुरी धाम 6 किलोमीटर है, क्योंकि हम जब भी आते हैं तो यहीं पे खाना बना के खाते हैं और हम लोग घर से बिना नहाए आते हैं, क्योंकि पास में नदी है और वहीं पे हम नहाते हैं। यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, मतलब साल भर लोग आते जाते रहते हैं यहाँ पे। तो हम तीनों बहनें निकल पड़े पानी लाने के लिए, क्योंकि खाना भी बनाना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी फैमिलियाँ आई हुई है। गर्मी के महीना हो या ठंडा का या जो भी हो, यहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं और यहाँ पे शादी भी होती है। तो हम लोग आ गए नलकुआं पे और ये पानी भर रहे हैं चावल और दाल के लिए। और आप देख सकते हो मैं कैसे गेटअप में हूँ। मैं हमेशा ही जब भी कहीं घूमने जाती हूँ मैं ऐसे ही उटपटांग कपड़े पहन के निकल जाती हूँ, क्योंकि मुझे आधा से ज़्यादा जगह घूमने जाने के वक्त पता होता है कि हम वहाँ जाके नहाने वाले हैं, इसलिए मैं सो के उठ के ब्रश करती हूँ और निकल जाती हूँ। और क्या करें, वहाँ तो जाके नहाना ही है, तो ऐसे ही निकल जाती हूँ मैं। फिर मैं वेजिटेबल्स कट करने लगी। उसके बाद हम सारे निकल पड़े नहाने के लिए। नदी में नहाने की बात ही कुछ और होती है। मुझे तो बहुत मज़ा देता है गर्मियों में नदी में नहाने के लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ की जगह, नदी कितनी खूबसूरत है और पानी भी बहुत ठंडा होगा, मतलब नहाने में बहुत मज़ा आएगा। फिर हम नहा के आ गए और मैंने सारे बच्चों को रेडी किया और उसके बाद खुद भी रेडी हो गई। और हम सब खाना खाने बैठ गए और खाना खा के हम सारे निकल पड़े अपने घूमने की तरफ। तो आप देख सकते हो कि हम जंगल के अंदर है। एक्चुअली इसके चारों तरफ जंगल ही जंगल है, अगर आप गुम हो गए तो गए। मुझे इन जगहों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, पर जो हमारे कास्ट के महात्मा थे, जो बाबा लोग थे जिनके द्वारा हमारा कास्ट बनाया गया है, वो यहाँ पे आके तपस्या किए थे। उसी की वजह से इस जगह में पूजा होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे 2 जैत खाम है, जोड़ा जैत खाम बोलते हैं। ये हम सतनामियों का मंदिर है, मंदिर ही समझ लीजिए। एक्चुअली इसे हम पूजा करते हैं और इसमें 18 दिसंबर को झंडा चढ़ाया जाता है। एक्चुअली क्या है ना, हमारे जो बाबा थे श्री गुरु घासीदास बाबा, उनकी जन्मदिन है 18 तारीख को, 18 दिसंबर को। तो यहाँ पे 18 दिसंबर को झंडा चढ़ाया जाता है। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे शायद मेला के टाइम में चढ़ाया जाता है, बट बाकी जितने भी गांव में, जितने भी दूसरे दूसरे शहर में सतनामी लोग हैं, वो सारे 18 दिसंबर को गुरु घासीदास बाबा जी की जयंती सेलिब्रेशन करते हैं और हम लोग भी करते हैं। उसके बाद उस जगह के थोड़ी दूर आगे में ही है छाता पहाड़। एक्चुअली ये पहाड़ का शेप ही छाता जैसा है, मतलब अम्ब्रेला जैसा है, इसलिए इस जगह को छाता पहाड़ कहा जाता है। और यहाँ पे भी हमारे जो गुरु बाबा थे वो आके यहाँ पे तपस्या किए थे, इसलिए इस जगह को भी पूजा किया जाता है। और यहाँ पे भी 12 महीना यहाँ पे दूसरे दूसरे जगह से लोग आते हैं और ये पूरा जंगल एरिया में है। रात को आपको कोई भी नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे बंदर हैं और मेरे पापा खाने को दे रहे थे, तो ये देखो सब कैसे बैठ गए हैं यहाँ पे।
चरण में तो और अमृत हो, चरण में तो और अमृत हो। तो छाता पहाड़ में हम लोगों ने वहाँ पे एक पूजा किया। तो वहाँ पे वो एक अंकल थे, उन्होंने अपने हाथ में वो क्या बोलते हैं, कपास लगा के दिया जलाया अपने हाथ में, और वो गाना गा रहे थे, मतलब भगवान के, हमारे जो भगवान हैं उनके गाना गा रहे थे, पंथी गीत, आरती गीत। और उसके बाद हम सारे निकल पड़े पंचकुंडली की तरफ। तो आप सब देख सकते हो कैसा दिख रहा है ये जंगल। तो ये है पंचकुंडली, यहाँ पे 5 कुंड है। तो ऊपर झरने से पानी आता था पहले, अभी झरना सूख गया है शायद, इसी वजह से इस कुंड में पानी नहीं रहता। तो यहाँ पे हम लोग आए थे, ये पूरा जंगल, ये भी देख सकते हो सारे जंगल के अंदर है, और यहाँ पे बहुत सारे बंदर है। पिछली बार जब मैं आई थी तो बंदर लोगों ने दौड़ाया था, इस बार भी बहुत बंदर है, वो लोग सिर्फ खाने का देख रहे हैं। और यहाँ पे रात को बाघ, भालू, बहुत सारे जंगली जानवर आते हैं। तो रात में यहाँ पे कोई भी नहीं रहता। आप अगर रात में रहोगे तो आपके लिए बहुत रिस्की होगा, इसलिए यहाँ पे कोई रात को ना रहे तो ही बेटर है। लाइट वगैरह सब कुछ है, फिर भी जंगली जानवर आते रहते हैं, क्योंकि ये जंगल के अंदर है तो ऑब्वियसली आएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ कैसा जगह है। और ये है 5 कुंड, और ये है हमारा जोड़ा जैत खाम, जिसे हम पूजा करते हैं। तो ये जो 5 कुंड है वो पहले जैसा अब नहीं रहा, क्योंकि पानी है नहीं इसमें, और बंदरों ने बहुत गंदा करके रखा है, क्योंकि उनको भी प्यास लगती है ना, तो वो यहाँ से पानी लेके जाते हैं, पीते हैं इसी में पानी आके, इसलिए ये पानी भी उतना पहले जैसा अच्छा नहीं रहा। आप देख सकते हो कितना गंदा करके रखे हैं बंदरों ने। तो पंचकुंडली के बाद हम लोग आ गए गिरधपुरी धाम। यहाँ पे एक बहुत बड़ा मंदिर है बाबा जी का, और यहाँ पे मेला जैसा हमेशा ही रहता है। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत लोग आते हैं। तो ये है बाबा जी का मंदिर, चलिए हम अंदर चलते हैं। यहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, और कुछ लोग तो यहाँ पे शादी कराने के लिए आते हैं, और यहाँ पे ऑलरेडी एक शादी हो रही है, आप देख सकते हो। यहाँ पे मतलब सब मतलब कितने मज़े कर रहे हैं ये लोग, देखिए दूल्हा दुल्हन। ऐसा यहाँ पे हमेशा होता रहता है, और एक दिन में 4-5 शादियाँ होती रहती हैं, यहाँ पे कर देते हैं सारे। तो ये है बाबा जी का मंदिर, पहले ऐसा कुछ नहीं था, ये सब अभी अभी कुछ साल में बनाया गया है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा मीनार भी बनाया गया है, जो देख सकते हो यहाँ पे मंदिर है। और यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत दूर से, क्योंकि ये एक जन्मस्थली है, इसलिए डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से भी आते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो गुरु गद्दी का पूजा हो रहा है यहाँ पे, मतलब हमारे जो बाबा हैं उनकी मूर्ति नहीं है, यहाँ पे गुरु गद्दी का पूजा होता है हमेशा। और यहाँ पे ज़्यादा करके लोग वाइट ड्रेस पहनते हैं। तो जो शादी हो रही थी उसमें हम लोग बिना बुलाए मेहमान बन के गए, और ये हमारे छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं कि टिकावन टिकना। तो मतलब कुछ भी आप जो गिफ्ट देना चाहते हो, जो कुछ भी देना चाहते हो दे सकते हो। तो इसलिए मेरी मम्मी और दीदी ने दोनों ने किया, तो मैं बोली मैं भी जाती हूँ, मैं भी कर दूँगी। और मैं भी गई उन दोनों को और कुछ पैसे दिए। और क्या कर सकते हैं हम लोग, ये भी एक मज़ा है। एक धूप बहुत थी, इसलिए फर्श सारे बहुत गर्म हो चुके थे, इसमें चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो ये जो शादी चल रही थी वहाँ पे पूजा भी हुआ, तो उन लोगों ने हमको प्रसाद भी दिया, क्योंकि गुरु बाबा का प्रसाद है इसलिए तो सब लेंगे ही ना। तो मैं भी चली गई प्रसाद खाने के लिए। तो ये भैया ने प्रसाद ला के दिया, आप देख सकते हो, नारियल और गुड़ था। उसके बाद हम सारे निकल पड़े चरण कुंड और अमृत कुंड की तरफ, क्योंकि वो एक बड़ा कुआं है जहाँ से पानी निकलता है, मतलब उसे
आप समझ सकते हो पवित्र स्थान है, वहाँ का पानी पीने से पुण्य मिलता है बोलते हैं। और आप देख सकते हो कितना जंगल है इधर, हम लोग कहाँ पे है, पूरा जंगल के बीचों बीच में है हम लोग। तो आप देख सकते हो हम लोग चरण कुंड आ गए, क्योंकि यहाँ के पानी पीने से पुण्य मिलता है, तो हमें भी पुण्य कमाना पड़ेगा, इसलिए हम लोग भी यहाँ पे आ गए। और चलिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ। उसके बाद हम लोग आ गए अमृत कुंड, और यहाँ पे भी हम लोगों ने पानी पिया। और यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर था, वहाँ पे हम भी गए और प्रणाम करके आए। तो वहाँ से हम लोग आ गए ये जो सतनाम मीनार की तरफ। तो चलिए वहाँ चलते हैं हम लोग। तो ये है जैत खाम मीनार, या जैत खाम बोल सकते हो आप। तो ये 2015 में बना है, और इसकी हाइट आई थिंक 77 मीटर्स है, और ये चांद मीनार से भी ज़्यादा लंबा है। और इसका हाइट और ज़्यादा बढ़ाना चाहते थे, बट गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया, इसलिए इसकी हाइट इतना ही है। तो आप देख सकते हो ये कितना खूबसूरत है। दूर से देखने से जितना खूबसूरत है, ये अंदर जाने से भी उतना ही खूबसूरत है। उतना मतलब इसकी बनावटी बहुत ही सुंदर है। आप देख सकते हो कितना बड़ा है। यहाँ पर एक साथ 20,000 लोग जा सकते हैं। ये 20,000 लोगों को एक साथ क्या बोलते हैं, मतलब अपने अंदर रखने की कैपेसिटी रखता है, सीढ़ी में जाने की कैपेसिटी रखता है ये। तो देख सकते हैं आप लोग कैसा है, ये जगह बहुत ही अच्छा है, और यहाँ पे अंदर बहुत ही ठंडा लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक गेट है, और उसके दूसरे तरफ भी एक और गेट है। तो यहाँ पे 2 सीढ़ियाँ हैं, बट आप जान नहीं पाओगे कि आपको दूसरी सीढ़ी दिखाई नहीं देगी। अगर आप अंदर जाओगे तो आपको दूसरी सीढ़ी पता ही नहीं चलेगा कि किधर दूसरी सीढ़ी है। आपको लगेगा कि मैं इसी में जा रही हूँ और इसी में आ रही हूँ, इस तरह की बनावट है इसकी। बट एक्चुअली ये यहाँ पे 2 सीढ़ियाँ हैं, देखिए दूसरी दिखाई नहीं देती। ये जो है, आप ऊपर जाने से आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको लगेगा कि ये एक ही सीढ़ी है जो राउंड 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 होते होते गई हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे 2 सीढ़ियाँ हैं। तो ये देखिए ये फर्स्ट फ्लोर से कैसा व्यू दिखाई दे रहा है, और अभी तो हमको और ऊपर जाना है। तो चलिए ऊपर चलते हैं। ये देखिए मेरी बहन फ़ोटो उठाने में ही बिजी थी। वो जिधर भी गई इंस्टा लाइव इसका फ़ोटो, सेलिब्रिटी लोग हैं। और देखिए ये अंदर से कैसे दिख रहा है। तो चलते चलते हम लोग आखिर में आ ही गए, बट बहुत धूप थी। तो आप देख सकते हो मेरी हालत कितनी ख़राब है चलते चलते, और धूप की वजह से तो हम लोग ऊपर तो जा नहीं सकते। इसके ऊपर भी जाते हैं, और यहाँ पे झंडा लहराते हैं वाइट कलर का। और ये देखिए आपको मैं दिखाती हूँ, पूरा जंगल ही जंगल है इसका, पूरा जंगल है। इधर मेरी फैमिली बैठी हुई है यहाँ पे। देखिए चारों तरफ जंगल है। वो जो मंदिर हम लोग गए थे, और बाकी तरफ दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ जंगल ही दिखाई दे रहा है। जंगल ही जंगल है, मतलब हम लोग कहाँ हैं आपको पता चल सकता है। अगर रात में भैया हम कहीं निकल पड़े और कहीं गाड़ी ख़राब हो गया, तो आपको रात भर उस गाड़ी के अंदर ही रहना पड़ेगा। चलिए मैं आपको उसके दूसरे तरफ दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर भी जंगल ही सिर्फ दिखाई दे रहा है, और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। और इधर एक गांव है, और कुछ भी नहीं है पास में, पूरा जंगल ही है। तो हम लोगों ने तो घूम लिया, अब चलिए वापस चलते हैं। और धूप भी बहुत हो रही है। उसके बाद हम लोग आ गए बाबा जी के घर में, जहाँ पे उनका जन्म हुआ था। तो बाबा जी का जन्म
1856 में हुआ था और उनका डेथ कहते हैं सब लोग कि 1850 में हुआ था, बट ऐसा कुछ पता नहीं है प्रॉपर कि उनका डेथ हुआ था। कि सब कहते हैं कि वो कहीं चले गए थे। तो ये जगह है, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आप जैत खाम है और यहाँ पे और बड़ा जैत खाम बनाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अंदर चलते हैं। तो ये जगह जैसा था वैसा ही है, अभी अभी तोड़ तोड़ के बना रहे हैं। तो बाबा जी का घर यही है और इनका तो मुझे बाबा जी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया होगा तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे उतना पता नहीं है और मुझे जितना पता है मैंने आपको बोला है। तो यहाँ पे हम लोगों ने दर्शन करने के बाद हम सब निकल पड़े शिवरी नारायण की तरफ, क्योंकि यहाँ से शिवरी नारायण पास में था। तो चलिए हम लोग शिवरी नारायण चलते हैं। ये है शिवरी नारायण मंदिर, जहाँ पर माता शबरी ने भगवान राम को वो जो बेर खिलाए थे, वो मंदिर है, वो जगह है ये। इसलिए इसी नाम से फेमस है ये शिवरी नारायण। आप देख सकते हैं माता शबरी है और ये राम भगवान। और यहाँ पे देख सकते हैं आप जगन्नाथ भगवान, राम भगवान, सारे राम की सारे अवतार की मूर्ति रखे हैं यहाँ पे, आप देख सकते थे। तो यहाँ पे एक आश्रम भी था जहाँ पे ये देखिए कि भगवान का मूर्ति कैसे बनाया गया है। और यहाँ पे कोई बाबा जी आते हैं, प्रवचन वगैरह देते हैं, तो यहाँ पे बहुत लोग आते हैं। इसके बाद हम लोगों ने ये देखा कोई पूजा हो रहा था और मेरी मम्मी को लेना था कांसे का बर्तन, इसलिए वो चली गई बर्तन लेने के लिए और हम सारे भाई बहन ये डांस देखने लगे।
मेरी माँ और मेरी दीदी आ रहे हैं बर्तन लेके। इन लोगों ने पूरे 15,000 रुपये खर्च कर दिए इस बर्तन के लिए, और मेरी माँ इसी को लेने के लिए इतने दूर आई थी। तो हम लोगों को घर पहुंचने तक 2 बज गए थे, रात के 2 बज गए थे। तो मैंने रात का वीडियो बनाया नहीं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक